अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में हम सेट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेट्स होता क्या है, हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं और सेट्स कितने टाइप के होते हैं, इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो इंशाल्लाह आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, वीडियो को स्किप ना करते हुए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो अभी हम डेफिनेशन पर आते हैं सेट्स के। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगा सेट का। ए सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन सेट्स का ये होता है। तो अभी बात ये रहेंगी फ्रेंड्स कि वेल डिफाइंड क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोग कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड हम लोग उसे कहते हैं जिस सेट को हम लोग वाक़ई में बोल सकते हैं कि ये सेट होता है। कैसा एग्जांपल देखिए, अगर एक साल की बात करें तो साल में कितने महीने होते हैं, टोटल 12 मंथ्स होते हैं। यानी कि एक सेट होगा, ये एवरी ईयर 12 मंथ्स का सेट है। वो अगर मंथ में कितने वीक्स रहेंगे, हार्डली 4 वीक्स रहेंगे। अब वीक्स के अंदर कितने डेज रहेंगे, देखिए डेज 7 रहेंगे। यानी कि सेट होगा, देखिए ये साल में 12 मंथ्स का सेट है, फिर इसके अंदर वीक का सेट है, फिर इसके बाद डेज का सेट है। अब 1 आवर का कितना सेट करेंगे, देखिए 1 आवर में 60 मिनट, ये एक सेट होगा। यानी हम लोग कौन से भी ऑब्जेक्ट को देख के या फिर किसी भी चीज़ को देख कर बोल सकते हैं कि ये इसका सेट बराबर है। जैसा कि पेयर ऑफ शूज़ का सेट क्या होता है, 2 होता है। 2 से बढ़ के नहीं है ना, कम है, ये सेट हो गया है। यानी इसको कहते हैं हम लोग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको देखकर वाकई में बोल सकते हैं कि ये सेट होता है। और भी कई एग्जांपल्स है फ्रेंड्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के। जैसा कि देखिए सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो। आप लोगों को तो पता ही होगा रेनबो के कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। फिर इसी तरह से देखिए सेट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। देखिए कुछ इस तरह से रहेंगे। फिर इसी तरह से सेट ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के जो है 4 साइड्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वेल डिफाइंड होता क्या है। तो अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे हम लोग, नॉट वेल डिफाइंड। ये समझना बहुत ज़रूरी है, नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है। देखिए नॉट वेल डिफाइंड हम लोग उसे कहते हैं जिसको हम लोग डिफाइन कर ही नहीं सकते, यानी जिसको हम लोग बतला ही नहीं सकते कि ये सेट होता है इसका भी। जैसे कि मैं ये बोला आप लोगों को कि किसी के फीलिंग्स का सेट बनाओ। फ़र्ज़ करिए कोई खुश हो रहे हैं, मैं बोला कि उनकी खुशी का सेट बनाओ, क्या खुशी का भी कोई सेट होता है। या फिर बोले किसी के भरोसे का सेट बनाओ, किसी के गुस्से का सेट बनाओ, ये भी कोई सेट होता है। ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होता है, ये नॉट वेल डिफाइंड सेट है। जैसे कि सपोज नॉट वेल डिफाइंड सेट के एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग। 10 बेस्ट राइटर्स इन इंडिया। 10 बेस्ट राइटर्स इन इंडिया मतलब बेस्ट राइटर्स को हम लोग इंडिया में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कितने सारे राइटर्स हैं उसमें से हम लोग 10 कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे, बोलिए आप। फिर उसी तरह से सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वो भी दैट टू 10 बेस्ट बैट्समैन बोला मैं, उसमें से कैसा निकाल पाएंगे आप लोग। अगर 10 बेस्ट बैट्समैन बनाना ही रहता था तो ये लीग्स नहीं होते थे, यानी कि IPL ना ये CPL यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग, या फिर BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग, या फिर बहरहाल जो भी है। तो 10 बेस्ट बैट्समैन बोले तो ये कॉन्सेप्ट ही अजीब होगा। क्यों बोले तो बैट्समैन बहुत सारे हैं और ऊपर से वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन बोले तो ये तो इम्पॉसिबल है, यानी ये सेट वेल डिफाइंड नहीं हुआ ये। फिर इसी तरह से बोला कि सेट ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन एशिया। ये कैसा निकाल पाएंगे, हर कोई अपने अपने व्यू से अपने अपने नज़रिए में ऑनेस्ट है। हम लोग पर्टिकुलरली किसी को पॉइंट कर ऑनेस्ट है बोलकर कैसा सेट बना पाएंगे हम लोग। तो आई होप आप लोग ये वेल डिफाइन और नॉट वेल डिफाइंड सेट्स का एग्जांपल समझ में आए होंगे। तो चलिए आते हैं हम सेट्स के ऊपर इंट्रोडक्शन में। जो भी रहेगा हम लोग जब भी सेट्स को इंडिकेट करते हैं तो कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, या फिर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एक्सेट्रा जो भी रहेगा। तभी देखिए सेट कुछ इस तरह से है, A इक्वल टू पूरे इंटीजर्स आ रहे हैं नंबर्स। देखिए अभी इस इंटीजर्स में से देखिए हम लोग हमेशा सेट्स को जो है कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, और साथ ही साथ जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स को हम फ्लावर ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए
और उन फ्लावर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आगे के टॉपिक्स में हम लोग तो कितने टाइप के सेट्स होते हैं उस पर स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में आते हैं, यानी कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं उस पर आते हैं हम। तो फर्स्ट रहेगा इक्विवेलेंट सेट्स। अभी इक्विवेलेंट सेट्स किसको बोलते हैं देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू सेट्स इज़ इक्वल देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। अब ये क्या होता है देखिए, इक्विवेलेंट सेट्स हम लोग उसे कहते हैं जो भी दो सेट्स आ रहे हैं, यानी कि दो सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उन एलिमेंट्स के काउंटिंग, इसके काउंटिंग और उसकी काउंटिंग अगर सेम आ रही है तो हम लोग उससे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि एग्जांपल देखिए कुछ इस तरह से है, A = PQRST। फिर B का सेट देखिए 15, 30, 45, 60, 75। तो काउंटिंग करिए A के सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं देखिए, टोटल 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। B के सेट के अंदर भी टोटल 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। समझ में आया होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग आते हैं इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में और इक्वल सेट्स में फ़र्क क्या है देखिए, डेफिनेशन देख लेंगे पहले। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स। यानी कि जो सेट्स, दो अगर सेट्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम रहना चाहिए, ना कि काउंटिंग। किस तरह से देखिए, इस तरह से नंबर आ रहा है। ए वाला सेट देखिए 2, 4, 6, 8। बी वाला सेट देखिए 4, 6, 8, 2। तो ए वाला सेट देखिए ऑर्डर में आ रहा है, बी वाला सेट जो है ऑर्डर में नहीं है भले, लेकिन एलिमेंट सेम आ रहे देखिए इसके अंदर, तो ये इक्वल सेट हुआ। फिर इसी तरह से देखिए मैं ये ए का सेट लिया नेचुरल नंबर का 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके अंदर लिया देखिए 5, 4, 3, 2, 1। भले ये ऑर्डर में ना आए पर देखिए एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, एक भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। तो इससे हम लोग कहेंगे इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट्स में और इक्वल सेट्स में कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स। इक्विवेलेंट सेट हम लोग उसे कहते हैं जिसकी काउंटिंग इक्वल हो, इसके अंदर के एलिमेंट सेम रहना चाहिए इक्वल सेट्स में। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में। नेक्स्ट सेट्स पे आएंगे हम लोग फाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट्स हम लोग इसे कहेंगे इफ़ ए सेट कंटेन ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में बोलूँ, ए सेट विच इज़ काउंटेबल, यानी कि उस सेट को बोलेंगे हम लोग जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, यानी गिन सकते हैं नंबर्स को, उसको बोलेंगे अपन फाइनाइट सेट। कैसा एग्जांपल देखिए, ए का सेट लिया मैं 5 और 17। तो देखिए कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, 2 ही आ रहे हैं, तो काउंट कर सक रहे हैं हम लोग। अगर मैं बी का सेट लिया कुछ इस तरह से, तो देखिए काउंटिंग 10 तक आ रही है, तो हम लोग इससे फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो नेक्स्ट सेट पे आएंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट। सेम फाइनाइट सेट का ऑपोजिट होता है। तो डेफिनेशन कैसा रहेगा देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कैन नॉट बी काउंटेड इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। देखिए एग्जाम्पल सेम इस तरह से रहेगा, काउंट नहीं कर सक रहे हम लोग, देखिए इसको, फिर इसी तरह से रहेगा, इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट सेट पर आएंगे हम लोग सिंगलटन सेट, यानी कि ए सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज़ नोन एज सिंगलटन सेट। यानी कि उस सेट को कहेंगे हम लोग जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आता हो। जैसे सपोज देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, देखिए एलिमेंट एक ही आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। तो नेक्स्ट आएंगे हम लोग एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट या फिर नल सेट। ये बहुत ज़रूरी है समझना आप लोग। ये सेट को हम लोग क्या कहेंगे, ए सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स इज़ नोन एज एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट या फिर नल सेट। तो इसे हम लोग कहते हैं नल सेट को। एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी सेट आ रहा हो खाली ऐसे ही रहेंगे एम्प्टी, या फिर एम्प्टी सेट को हम लोग कुछ इस तरह से भी इंडिकेट करेंगे, इस सिंबल से 5 बोलेंगे हम लोग इसको। नंबर वाला 5 नहीं, स्पेलिंग कुछ इस तरह से रहेंगे, PHI 5 बोलेंगे हम लोग। एम्प्टी सेट को ऐसा भी इंडिकेट करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट सेट रहेगा यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग म्यू से भी इंडिकेट करते हैं या फिर U से भी इंडिकेट करते हैं सिंबल से। तो डेफिनेशन देखिए, द सेट दैट कंटेन्स
ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज़ नोन एज यूनिवर्सल सेट। अब ये क्या रहेगा, देखिए यूनिवर्सल सेट बोले तो यूनिवर्सल सेट हम लोग उस सेट को कहते हैं जिस सेट में सारे नंबर्स यानी सारे सेट्स कंबाइन होते हों। कैसा, देखिए अगर मैं ये नंबर लिया नेचुरल नंबर अप टू सो ऑन चलते रहेगा कुछ इस तरह से। अब नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें हर टाइप के सेट्स मिलेंगे आप लोगों को। इवन नंबर भी मिलेगा आपको, ऑड नंबर भी मिलेगा, कॉम्पोजिट नंबर भी मिलेगा, प्राइम नंबर भी मिलेगा। तो नेचुरल नंबर एक ऐसा सेट है, इतना बड़ा सेट है जिसके अंदर सभी प्रकार के नंबर आ सकते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर बोल के नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 आ सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 आ सकते हैं। तो यूनिवर्सल नाम में समझना, देखिए सारे नंबर्स को एक ही में कंबाइन कर देगा वो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी नेक्स्ट सेट रहेगा कार्डिनल नंबर सेट। अब कार्डिनल नंबर सेट क्या होता है, देखिए किसी भी सेट में एलिमेंट्स की जो काउंटिंग आती है, यानी कि जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेट्स में, उसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर सेट। डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज़ नोन एज कार्डिनल नंबर सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर ए आ रहा है तो एन ऑफ ए आएगा, अगर बी आ रहा है तो एन ऑफ बी आएगा, अगर सेट सी आ रहा है तो एन ऑफ सी आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ए इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखिए एलिमेंट्स काउंट करिए कितने आ रहे, टोटल 6 आ रहे, तो एन ऑफ ए इक्वल टू 6। सिर्फ आप लोगों को 6 ऐसे ही लिख देना पड़ेगा, ब्रैकेट्स में मत लिखिए आप लोग, वरना आंसर ऑफ हो जाएगा वो। फिर नेक्स्ट देखिए, बी इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। तो एलिमेंट्स कितने आ रहे काउंट करिए, 5 एलिमेंट्स आ रहे, तो एन ऑफ बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट सी देखेंगे अपन, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो एलिमेंट्स काउंट करिए, 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो एन ऑफ सी इक्वल टू 6। तो इस तरह से रहेगा कार्डिनल नंबर सेट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो और भी कई सेट्स है, सबसेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, ये सारे टॉपिक्स को हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे फ्रेंड्स। और अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को जो है हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, फिर दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, और एक तीसरा होता है वेन डायग्राम। फिलहाल इस वीडियो में हम रोस्टर फॉर्म पर स्टडी करते हैं। इंशाल्लाह आगे के वीडियोस में हम सेट बिल्डर फॉर्म और वेन डायग्राम पर स्टडी करते हैं। तो चलिए आते हैं फर्स्ट रोस्टर फॉर्म पर। अभी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है ये। अभी देखिए रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन लिखने से पहले थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, उसके लिए मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूँ मैं आप लोगों को। सिंपली जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को बतलाना चाह रहे हैं, जैसा कि सपोज़ वीक के 7 डेज होते हैं हमारे पास टोटल, तो 7 डेज यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जितने भी डेज आ रहे हैं, इन सारे डेज जो है काउंटिंग में टोटल 7 डेज होते हैं। अब इन सबको इंडिकेट कैसा करते हैं हम, कॉमर्स के थ्रू ही इंडिकेट करते हैं। तो उसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म आई मीन रोस्टर फॉर्म जो होता है, एक तरह का सेट होता है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को सेपरेट इंडिकेट करते हैं थ्रू कॉमर्स के ज़रिए से हम इंडिकेट करते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, कॉमर्स डालते हुए इसको हम लोग फ्लावर ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं, तो इसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। तो नेक्स्ट और एक भी देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि कितने काउंटिंग आ रही है 1 से लेकर 10 तक। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग कुछ इस तरह से लिखा हूँ मैं, फिर उसको कॉमर्स डालते हुए फ्लावर ब्रैकेट में इंडिकेट करा हूँ। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म को। आप चाहे तो दूसरा सेट भी ले सकते हैं, जैसा कि मल्टीपल ऑफ 2 आई मीन इवन नंबर अप टू 20। देख सकते हैं आप लोग 20 तक इवन नंबर लिखा हूँ, फिर उसको मैं कॉमर्स के थ्रू इंडिकेट करा हूँ और फ्लावर ब्रैकेट में इंडिकेट करा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है सेट्स को हम लोग कभी भी कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। तो ए का सेट जो हो गया सेट ऑफ डेज इन ए वीक, बी का सेट क्या रहेगा, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। अब सी का सेट क्या रहेगा, सेट ऑफ इवन नंबर यानी कि 2 का टेबल, यानी सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 20। तो रोस्टर फॉर्म तो इस तरह से होगा। तो डेफिनेशन पर आएंगे हम, होता क्या है तो आप लोग समझ में आएगा रोस्टर फॉर्म होता क्या। देखिए इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड
द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय ए कॉमा आर इनक्लोज विद इन द ब्रैकेट। तो देख सकते हैं आप लोग डेफिनेशन में वही लिखे हुआ है जब भी मैंने आप लोग को ओरली समझाया था कि जब भी रोस्टर फॉर्म को जो है हम सेपरेट इंडिकेट करते कॉमास के ज़रिए से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा आप लोगों को रोस्टर फॉर्म का। तो चलिए आते हैं और एग्जांपल्स पर रोस्टर फॉर्म के। तो डी का सेट क्या रहेगा, देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। आप लोगों को तो पता है ये सेट कौन सा होता है, ये सेट होता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेम उसी तरह से मैं दूसरा सेट लूँगा सेट ई का, सेम कुछ इस तरह से। अब आप लोग मुझे बोलिए, वीडियो पॉज कर हो सका तो कमेंट में लिख के भेजिए दोनों में फ़र्क क्या है। पहले वाले सेट में फ़र्क इतना है कि वो इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि 19 के बाद काउंटिंग रुक नहीं रही है। देखिए जैसे कि मैं पहले की वीडियोस में बताया हूँ, आप लोग चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में अगर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सेट डी और ई में फ़र्क क्या हो रहा है। डी के सेट में जो है 19 के बाद काउंटिंग रुक नहीं रही है, तो सिंपली जो लिख रहे थे हम लोग सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख रहे थे। अभी इस सेट में किस तरह से लिखेंगे, देखिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 19 इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ई वाला सेट जो होता है फाइनाइट सेट है, यानी काउंटिंग 19 तक ही रुक जा रही है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को फ्रेंड्स। मैं उसी तरह से देखिए एफ़ का सेट लेता हूँ कुछ इस तरह से। आप लोगों को तो पता है ये सेट कौन सा होता है, यानी 5 का टेबल होता है। तो कभी भी हम लोग कौन से भी टेबल को इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो उसको मल्टीपल बोलते हैं हम, यानी कि ये 5 का टेबल है तो हम लोग टेबल 5 बोलकर नहीं लिखेंगे, इस तरह से कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग। देखिए सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि काउंटिंग रुक नहीं रही है इसलिए मल्टीपल ऑफ 5 लिख रहे। सेम अगर कुछ इस तरह से लिखूँगा मैं जी का सेट, देखिए 40 तक रुक जा रहा है, तो 40 तक रुक गया यानी कि फाइनाइट सेट है। तो इसको कैसा बोलेंगे हम लोग, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 अप टू 40। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इनफाइनाइट सेट को हम लोग सिंपली जो सेट है वही नाम देंगे। जो फाइनाइट सेट होता है उस सेट का आखिरी नंबर जो आता है वो नंबर को इंडिकेट करते हैं हम लोग। जैसे कि पहले वाले सेट में 19 तक आया तो 19 तक बोले हम लोग अप टू 90, सेकेंड वाले सेट में 40 तक आ रहे हैं। उसी तरह से आप लोग कुछ इस तरह से भी नंबर देख सकते हैं। देखिए एच और आई को मैं कुछ इस तरह से लिखा हूँ, देखिए फ़र्क समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है ना। उसी तरह से जे का भी एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से है। इट इज़ ए मल्टीपल, यानी कि सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 11 अप टू 77। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये रोस्टर फॉर्म का टॉपिक समझ में आया होगा। मैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ सेट्स दे रहा हूँ, आप लोग इसे कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम सेट बिल्डर टॉपिक पर स्टडी करते हैं। लास्ट क्लास में जो है हम रोस्टर फॉर्म पर स्टडी किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो डेफिनेशन देखिए क्या रहता है। इन दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज़ बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट इज़ नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। तो लास्ट टाइम में जो है हम सेट्स किए थे रोस्टर फॉर्म के, उस रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट्स को देखते हुए उसकी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं हम, तो उसको कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। अब कौन से एलिमेंट किस नंबर्स को देख के हम प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेंगे, देखिए तो कुछ इस तरह से मैं सीरीज़ लिखा हूँ। देखिए जैसा कि मैंने रोस्टर फॉर्म के बारे में पहले ही बतला दिया था मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ। फिलहाल अभी इस वीडियो में बतलाऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इन रोस्टर फॉर्म में से किसी भी एक सेट को मैं सेपरेट लेकर समझाऊँगा सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखते हैं। देखिए जैसा कि मैं फर्स्ट वाला सेट लिया हूँ ए, यानी कि ए का सेट क्या आ रहा है, हमें नेचुरल नंबर आ रहा है। अब इस नेचुरल नंबर को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए तो अभी तो बात ये रहेंगे फ्रेंड्स, ये नेचुरल नंबर अप टू 10 ये तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, नेचुरल नंबर अप टू 10। अब स्टार्टिंग का ये जो आ रहा है एक्स, ये 2 डॉट्स, फिर उसके बाद एक्स, ये क्या है, तो एक बार मैं इसको प्रोनाउंस कर दूंगा। देखिए सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर अप टू 10। तो ये अप टू 10 क्यों कह रहा हूँ मैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है। हम लोग कभी भी फाइनाइट सेट को जो है लास्ट नंबर जो आ रहा है रोस्टर फॉर्म का लास्ट एलिमेंट जो आता है उसको इंडिकेट करते हैं। अगर आप लोगों को फाइनाइट सेट में डॉट हो रहा है तो आप लोग, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हूँ, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं।
तो अभी देखिए इसको और इजी वर्ड्स में कैसा पढ़ूंगा, देखिए मैं, ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर अप टू 10। यानी कि ये जो दो एक्स आ रहे हैं, ये पहला वाला एक्स जो होता है एक सेट को इंडिकेट करता है, और वो दूसरा वाला सेट है वो इस सेट के प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ए इज ए सेट ऑफ एक्स, यानी कि पहला वाला जो एक्स है एक सेट को इंडिकेट कर रहा है, और वो दूसरा वाला जो है एक्स, यानी कि दूसरा एक्स जो आ रहा है वो सेट के प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। यानी कि प्रॉपर्टी क्या आ रही है सेट की, नेचुरल नंबर की आ रही है अप टू 10। अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा बी का, तो देखिए बी इक्वल टू कुछ इस तरह से नंबर आ रहा है, देखिए रोस्टर फॉर्म में। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखूंगा, देखिए ये भी नेचुरल नंबर ही आ रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसा हम लोग, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बस इतना ही लिखेंगे हम लोग। अप टू 10 नहीं लिखेंगे हम लोग इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट आ रहा है। इनफाइनाइट सेट को हम लोग इंडिकेट नहीं करेंगे सेट में, यानी कि काउंटिंग जब रुक नहीं रही है तो जस्ट उसकी प्रॉपर्टी क्या आ रही है, नेचुरल नंबर की आ रही है, काउंटिंग को इंडिकेट नहीं करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा? अगर इसको इजी वर्ड्स में पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, देखिए बी इज ए सेट ऑफ एक्स, यानी बी जो है एक्स का एक सेट है, पहला एक्स कवर हो गया, सच दैट दूसरा वाला एक्स देखेंगे एक्स इज ए नेचुरल नंबर। बस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसा इंडिकेट कर रहा हूँ मैं सेट को। मैं आप लोगों के ईजी समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। देखिए सी वाला सेट कुछ इस तरह से आ रहा है, देखिए तो आप लोग को देखते ही समझ में आ रहा होगा ये सेट कौन सा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो फाइनाइट सेट है क्योंकि 28 तक नंबर रुक जा रहा है, और दूसरी बात ये होता है कि ये 7 का टेबल है। तो टेबल बोलकर नहीं लिखेंगे हम लोग, कभी भी जो भी टेबल आता है, जो भी नंबर का टेबल आता है उसको हम लोग मल्टीपल कहते हैं। यानी कि 7 का टेबल आ रहा है तो हम लोग इसे मल्टीपल ऑफ 7 कहते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखेंगे, देखिए कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो इसको प्रोनाउंस कैसा करते, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 7 अप टू 28। ठीक है ना, क्योंकि 28 तक रुक जा रहा है, ये फाइनाइट सेट है इसलिए हम लोग इसे अप टू 28 लिख रहे। मैं सेम इस यही वाला सेट लूँगा, सेट डी में देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए 28 के बाद काउंटिंग रुक नहीं रही है, तो इसको सेट को लिखेंगे कैसा हम लोग, देखिए कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए तो इसको प्रोनाउंस कैसा करेंगे, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 7, जस्ट इतना ही लिखेंगे हम लोग। तो अभी इसको ईजी वे में कैसा पढ़ेंगे, देखिए मैं पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए D इज़ ए सेट ऑफ x, यानी कि D जो होगा एक x का सेट है, और वो x की प्रॉपर्टी क्या रही है, मल्टीपल ऑफ 7, इतना लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं इसको एक और बार पढ़ के बता दूंगा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। D इज़ ए सेट ऑफ x, यानी कि D जो होता है एक x का सेट है, सच दैट जैसे कि x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 7, x जो होता है 7 का टेबल होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स एक और बार हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के डेफिनेशन को देख लेते हैं ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके। तो डेफिनेशन क्या था, देखिए इन दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसे रूल मेथड भी कहते हैं हम। जैसा कि आप लोग देखे थे कि जो भी नंबर्स आते थे, यानी सेट के अंदर जो नंबर्स आते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स कह रहे थे। तो एलिमेंट्स को देखते हुए हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि ये मल्टीपल ऑफ 7 है, मल्टीपल ऑफ 5 है, जो भी एक्सेट्रा। तो नंबर्स को देखकर उसकी प्रॉपर्टी को देख रहे थे हम लोग, तो इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सेट बिल्डर का टॉपिक समझ में आया होगा। मैं कुछ रोस्टर फॉर्म्स के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, लास्ट टाइम के जो मैंने क्वेश्चंस दिया था वही क्वेश्चंस को डाल रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चंस को देख लीजिए आप लोग और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर आ गया तो आप लोगों को। तो चलिए आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस पर। तो अभी देखिए मैं सेट बिल्डर फॉर्म का कुछ इस तरह से क्वेश्चन लूँगा। देखिए अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को जो है मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको प्रोनाउंस कैसा करते हैं। देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 5m-3 वेयर m बिलोंग्स टू n। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए अब ये x सच दैट x क्या है इसके बारे में मैं डिटेली एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले की वीडियो में। आप लोग चाहे तो जाकर चेक कर सकते हो, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ। तो अभी देखिए अब क्या मतलब है, देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप का फॉर्म जब आता है सेट बिल्डर फॉर्म को, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस एक्सप्रेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो
तो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है देखिए 5m माइनस 3। इस पर तो ध्यान देना है, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि किसी भी नंबर के साथ अल्फ़ाबेट आ रहा है इट मीन्स दैट कि वो उसका मल्टीपल है, यानी इसका टेबल है। चलिए ये तो श्योर हो चुके हैं हम कि 5m माइनस 3 का ये मतलब होता है कि 5 के टेबल के साथ 3 ऐड सब्ट्रैक्ट होते आ रहा। तो उसके साथ साथ m क्या है बता रहा, देखिए वहाँ पर m जो आ रहा है n है, यानी कैपिटल n। इसका मतलब ये होता है कि नेचुरल नंबर जाहिर सी बात है 1 से शुरू होगा। तभी देखिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा। अब वहाँ पर कुछ लिमिट नहीं दिया है वहाँ पर कि नेचुरल नंबर हमको कहाँ तक लेना है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ तक नंबर लेकर डाल सकते हैं वहाँ तक डालकर अप टू 100 डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोग को छोटा ऊपर लिखकर बता रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में लिखना नहीं है। देखिए तो क्या रहेगा, देखिए m क्या है बोला क्वेश्चन में, n है बोला, n यानी कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा कुछ इस तरह से। देखिए तो ऊपर डाला हूँ देखिए छोटे नंबर्स को। तभी देखिए 5 का टेबल कैसा रहेगा, बाजू ग्राफ में कर रहा हूँ मैं। अब उसके अंदर क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखिए 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा। हर एक में 3 को सब्ट्रैक्ट करिए कुछ इस तरह से, तो आंसर क्या आएगा, देखिए कुछ इस तरह से नंबर्स आएंगे। अब इन नंबर्स को मैं इस सेट में डाल दूंगा। देखिए तो आंसर क्या आ रहा है 2, 7, 12, 17, 22 अप टू 100 ऑन। समझ में आ रहा फ्रेंड्स। मैं इसी नंबर को लेकर एग्जाम्पल में सेम नंबर लूँगा, कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू 5m माइनस 3 वेयर m बिलोंग्स टू n वेयर m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। अभी ये क्या रहेगा देखिए। और अभी जो है मैं x सच दैट x को ऐसा 2 डॉट से बताया था। कभी कभार कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाएगा, बाई टाइप में आ जाएगा ये, तो भी वैसे ही काउंट होगा वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना बोला था मैं, कभी भी आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में इस एक्सप्रेशन का ध्यान देना पड़ेगा। एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन में जो है क्या बता रहा है, देखिए सेम 5m माइनस 3। इसका मतलब क्या होता है, 5 के टेबल के साथ हर नंबर में 3 सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। चलिए ये तो होगा। m क्या है बोल रहा है, देखिए m जो है n है बोल रहा है, यानी नेचुरल नंबर है। 1 से शुरुआत होंगी इसकी, 1 से शुरुआत होंगी, पर इसकी एंड कहाँ पर होंगी, देखिए बाजू क्या लिखा, देखिए लेस देन और इक्वल टू पढ़ेंगे हम लोग उसको। लेस देन और इक्वल टू जब इंडिकेट कर रहा है किसी एक्सप्रेशन में, तो इसका मतलब ये होता है लेस देन और इक्वल टू 6 का मतलब ये है कि 1 से शुरुआत होगी, 6 पे एंड होंगी इसकी। समझ में आ रहा फ्रेंड्स। मैं ऊपर ऐसा छोटा लिख के बता रहा हूँ। देखिए 1 से शुरुआत होते हुए 6 तक एंड हुई। देखिए तो जाहिर सी बात है 5 1 जा 5 से लेके 5 6 जा 30 तक कुछ इस तरह से आएंगे। देखिए मैं रफ में करके बताया हूँ। अब इन्हीं नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को, हर नंबर में 3 सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को। देखिए तो हर नंबर में 3 सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर्स कुछ इस तरह से आ रहे। देखिए तो इन सारे वैल्यूज़ को हम इस सेट बी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए तो आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स समझ में आ चुका होगा कि ए सेट जो था इनफाइनाइट सेट था, क्योंकि इसके अंदर जो था लिमिट मेंशन नहीं करा हुआ था। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये फाइनाइट सेट है, यानी इसमें लिमिट दे चुका है लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि 6 के अंदर ही हम लोग एज्यूम करते हुए m के वैल्यूज़ को लिखे हैं हम लोग। तो कुछ इस तरह से आए। देखिए आप लोग सेट बी में देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को फ्रेंड्स समझ में आया होगा ये। और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं आप लोग। सेट d इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू 8k प्लस 3 वेयर k बिलोंग्स टू w। तो अभी देखिए यहाँ पर भी सेम फर्स्ट वाले सेट में कोई लिमिट नहीं दिया है कि हम लोग को w यानी कि होल नंबर्स को एज्यूम कहाँ तक करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, वो 5 नंबर्स तक भी एज्यूम कर सकते हैं, 6 तक भी एज्यूम कर सकते हैं। जितना आपका एज्यूमशन है उतने नंबर्स, एटलीस्ट 5 तो भी रखिए आप लोग। उसके बाद 100 ऑन डाल दीजिए। तो w क्या होता है, पहले बोला था मैं, w होता है होल नंबर। तो कुछ इस तरह से देखिए, ऊपर लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखिए आप लोग। तो 0 से शुरू हो रहा है, 5 पे ख़त्म कर अप टू 100 ऑन डॉट डालते रहिए आप लोग ऐसी चीज़। तो अभी देखिए 0 से शुरू हो रहा है, मतलब या जहाँ पर भी अल्फ़ाबेट आ रहा है, यानी कि 8 के साथ जहाँ पर भी अल्फ़ाबेट आ रहा है, हमें कुछ इस तरह से आएगा। देखिए 8 के टेबल के जैसा। अब उसके साथ 8 के टेबल के साथ हर स्टेप में करना क्या है, हमें 3 ऐड करना है। देखिए अगर +3 ऐड होगा तो आंसर क्या है, देखिए कुछ इस तरह से आएगा। तो देखिए इस नंबर को हम लोग इस सेट में डाल देंगे, यानी रोस्टर फॉर्म बन जाएगा वो। अभी सेम इसी सेट को मैं देखिए अलग तरीके से लिखूँगा। सेट ई इक्वल टू कुछ सेम इस तरह से नंबर आ रहा है। फ़र्क कितना है देखिए आप लोग, लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए k बिलोंग्स टू w एंड k लेस देन 7। अभी इसका क्या मतलब रहेगा, देखिए
सेम लास्ट सेट जैसा ही है, बस फ़र्क क्या रहेगा देखिए, इस एक्सप्रेशन में जहाँ पर भी के आ रहा है वहाँ पर होल नंबर डालना है, यानी कि डब्ल्यू। तो शुरुआत कहाँ से होंगी डब्ल्यू की, यानी कि होल नंबर की 0 से शुरुआत होंगी। और इसके एंड कहाँ पर होना पड़ा देखिए, लेस देन, यानी के लेस देन 7। तो इसका मतलब 0 से शुरुआत करते हुए 6 पे एंड करना है के की। तो कुछ इस तरह से आएगा देखिए सॉल्व करने पे। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम इस सेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रोस्टर फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगा देखिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग ये सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म समझ में आया होगा। यूनियन ऑफ सेट्स के टॉपिक पर स्टडी करेंगे और इसके बेसिस पर सम भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अभी देखिए फ्रेंड्स, यूनियन ऑफ सेट्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हम यूनियन आए तो उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्वेश्चन में यूनियन पूछता है तो हम लोग इसको यू सिंबल से इंडिकेट करते हैं। और इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है कि दो सेट्स के जो एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि दो सेट के अंदर जो नंबर्स आते हैं, उन दोनों सेट्स के नंबर्स को हम कंबाइन कर देते हैं और कंबाइन कर उसको ऑर्डर में लिखते हैं। और जो रिपीटेड नंबर्स आते हैं हम उसको एक ही बार लिखते हैं। आप लोगों को समझ में आएगा, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, लेफ़्ट साइड के जो सेट्स आ रहे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में आ रहा है। इसके बारे में मैं डिटेली एक्सप्लेन कर चुका हूँ सेट बिल्डर फॉर्म के। आप लोग चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि लेफ़्ट वाला सेट जो आ रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म आ रहा है, उसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसा कन्वर्ट करते हैं देखिए। तो अभी इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट सेट क्या आ रहा है हमें, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। इसके अंदर जस्ट नेचुरल नंबर ही बोला है, उसके बाद कोई लिमिट नहीं दिया है वो। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। तो हम लोग इसको इंडिकेट कैसा करते हैं देखिए, नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होता है ये, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू 1। आप लोग सिर्फ 5 नंबर्स ही रखकर पूरे अप टू 1 डाल सकते हैं। अब आप दूसरा सेट देख सकते हैं आप लोग, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि इवन नंबर ही, इवन नंबर यानी कि 2 के टेबल को बोलते हैं हम। तो 2 का टेबल यानी कि 2 4 6 8 10 अप टू 1, यानी कि इसमें भी सेट में मेंशन नहीं किया है कि इवन नंबर को कहाँ तक लेना है हमें। तो आप लोग 5 डिजिट्स तक लेके 1 डाल सकते हैं इस तरह से। थर्ड सेट देख सकते हैं आप लोग, ऑड नेचुरल नंबर। इसके अंदर भी कोई सेट दिया नहीं है, तो इसके अंदर भी हम लोग 5 डिजिट्स को लेकर, 5 एलिमेंट्स को लेकर 1 डाल सकते हैं। कैसा देखिए, ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 7 9 11 अप टू 1। उसी तरह से डी वाला सेट भी देखिए आप लोग, वो भी इनफाइनाइट सेट है। कैसा देखिए, प्राइम नंबर्स बोल रहा है, उसके बाद कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर यानी कि जो 2 से जो किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता है। जैसा कि सपोज 2 3 5 7 11 अप टू 1, यानी कि ये नंबर ऐसा होता है वो किसी टेबल में डिवाइड ही नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस सभी सेट बिल्डर फॉर्म के सेट्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अभी इस सेट्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यूनियन के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते देखिए। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं यूनियंस के सॉल्व करने के। मैं इसमें से फर्स्ट वाला लेकर सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट जो आ रहा है ए यूनियन बी। तो अभी देखिए इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं देखिए। तो देखिए ए यूनियन बी, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इक्वल टू, अभी देखिए ए के एलिमेंट्स के सेट, यानी ए का सेट के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं हमें, नेचुरल नंबर, जो कि हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, पहले चेक कर सकते हैं आप लोग। 6 1 2 3 4 5 अप टू 1, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद यूनियन का यूनियन एज इट इज़ रख देंगे हम लोग। बी वाला सेट क्या आ रहा है देखिए आप लोग, जाहिर सी बात है इवन नंबर आ रहा था हमें, यानी इवन नंबर 2 का टेबल जो हम लोग सेट कर चुके हैं, 2 4 6 8 10 अप टू 1। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कहा था कि यूनियन में हम सभी एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं दो सेट्स के, और उनके एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिखते हैं। कैसा है देखिए, ऑर्डर में लिखना हुआ तो फर्स्ट आ रहा है 1, इसके बाद 2। तो इसी तरह से देखिए आप लोग पूरे सेट्स को अगर कंबाइन कर देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 8 10। देख सकते हैं आप लोग, ये सेट और ये सेट ए बी और बी वाला सेट भी कंबाइन हो चुका है। और जो रिपीट आ रहे हैं उसको एक बार लिखिए हम लोग, देखिए कौन से नंबर्स रिपीट आ रहे हैं, 2 4 2 नंबर्स रिपीट आ रहे थे, इसलिए मैंने लिखा। देखिए अगर आप लोग डॉट तो देखिए, मैं दूसरा भी करके बताता हूँ आप लोग क्वेश्चन, सी यूनियन डी। तो सी वाला सेट क्या आ रहा है देखिए, ऑड नंबर आ रहा था 1 3 5 7 9 11। तो यूनियन रहेगा एज इट इज़। फिर डी वाला सेट क्या आ रहा था हमें,
प्राइम नंबर, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11। अभी इन दो सेट्स को करना क्या बोला था, हमें सभी एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है, कंबाइन करके लिखना है और इसको ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर में यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है 1, इसके बाद आ रहा है 2, इसके बाद 3। तो इसी तरह से ऑर्डर में लिखिए, जो रिपीट आ रहा है उसको सिर्फ एक ही बार लिखिए। तो रिपीटेड नंबर्स क्या आ रहा है दोनों सेट्स में, 3, 5, 7 रिपीटेड आ रहे, तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे और इसको कंबाइन किस तरह से करेंगे देखिए, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11। तो कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग फ्रेंड्स यूनियन ऑफ सेट्स को। आप लोग चाहे तो मैं एक आप लोगों को लास्ट वाला एग्जांपल लेके ही बता दूंगा। देखिए बी यूनियन सी, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए बी वाला सेट क्या आ रहा है हमें, इवन नंबर, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। यूनियन का सिंबल एज इट इज़, सी वाला सेट के एलिमेंट्स भी एज इट इज़। तो यूनियन में मैंने अभी कहा था कि सभी एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देते हैं और कंबाइन करने के साथ इसको ऑर्डर में लिखते हैं। तो बी वाले सेट का मिनिमम नंबर आ रहा है 2, सी वाले सेट का मिनिमम नंबर आ रहा है 1, यानी कि 1 स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। इसी तरह से हम सभी एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिख देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए कैसा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से करते हैं हम लोग फ्रेंड्स यूनियन ऑफ सेट्स के एलिमेंट्स को। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को इस यूनियन ऑफ सेट्स के टॉपिक्स समझ में आया होगा। मैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिया हूँ, जो छूट रहे हैं वो आप लोग ट्राई करिए। उसके बाद भी अगर आप सभी को किसी में डाउट आता है इस रिलेटेड टॉपिक में, तो आप लोग मुझे डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को इस यूनियन ऑफ सेट्स का टॉपिक समझ में आया होगा और इसके रिलेटेड सम्स भी समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के टॉपिक पर स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस लेकर यूनियन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसी क्वेश्चन को लेकर हम सेम इंटरसेक्शन में भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरसेक्शन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन में हम लोग करते क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन का सिंबल होता है कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, एन जैसा। अब इंटरसेक्शन में हम लोग करते क्या है, जो भी एलिमेंट्स आते हैं यानी कि सेट के अंदर जो भी नंबर्स आते हैं, उन सेट्स के दोनों सेट्स में जो नंबर्स आते हैं उसमें कॉमन नंबर्स क्या आ रहे हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सिर्फ वो ही मेंशन करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो देखिए कैसा करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से देखिए, वाला लेकर सॉल्व करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी देखिए ए का सेट क्या आया था हमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू सो ऑन। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल एज इट इज़ इंटरसेक्शन का। फिर बी का सेट क्या आ रहा था हमें, 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि इवन नंबर अप टू सो ऑन। फिर उसके बाद देखिए इन दोनों सेट्स में कॉमन, यानी दोनों सेट्स में सेम नंबर्स क्या आ रहे हैं, यानी कि सेम एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 2, 4, बस इतने ही आ रहे हैं। तो मतलब दो एलिमेंट्स ही कॉमन आ रहे हैं। तो हम लोग इस दो एलिमेंट्स को कॉमन इस तरह से लिख देंगे और अप टू सो ऑन इस तरह से डाल देंगे हम लोग। उसी तरह से देखिए बी इंटरसेक्शन सी लेंगे हम लोग। तो बी के एलिमेंट्स जितने भी है इस तरह से लिख देंगे हम लोग, इंटरसेक्शन का सिंबल एज इट इज़। फिर इसके बाद सी के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं कुछ इस तरह से लिख देंगे हम लोग एज इट इज़। तो देखिए बी वाला सेट जो है इवन नंबर आ रहा है अप टू 10 यानी सो ऑन चलते जा रहा है वो। सी के एलिमेंट्स यानी कि ऑड नंबर आ रहे हैं। अभी इन दोनों में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं यानी जो भी नंबर्स आ रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर। देख सकते हैं आप लोग, ऐसा एक नंबर भी नहीं है जो कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके भी कॉमन आएंगे। वो जब स्टार्टिंग में ही नहीं आ रहे तो एंडिंग में भी आने का कोई चांस नहीं है फ्रेंड्स। तो अभी बात ये रहेगी, जब एलिमेंट्स में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है तो हम लोग इसे इंडिकेट कैसा करेंगे, वो तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग फ्रेंड्स, यानी कि एम्प्टी सेट, इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। या फिर इसको इस तरह सिंबल से भी इंडिकेट करते हैं, फाई। इसके बारे में मैं एम्प्टी सेट और ये क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले ही डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ वहीं, चाहे तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी देखिए कभी भी कोई से भी दो सेट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं आते हैं तो हम लोग उसे इस तरह से ओपन ब्रैकेट डालकर खाली ब्रैकेट डाल कर छोड़ देते हैं, या फिर कुछ इस तरह से सिंबल डालते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए सी इंटरसेक्शन डी। तो सी में देख सकते हैं आप लोग जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं कुछ इस तरह से लिख देंगे। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल एज इट इज़। फिर डी का भी एलिमेंट्स जो भी आ रहे हैं लिख देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसके बाद एलिमेंट्स क्या क्या कॉमन आ रहे हैं। देखिए क्या क्या सेम आ रहे हैं दोनों सेट्स में, सी और डी में, 3, 5,
7, 11 अप टू सो ऑन, यानी कि इतने एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं हमें। तो इस तरह से करते हैं हम लोग फ्रेंड्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करिए फ्रेंड्स। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के टॉपिक पर स्टडी करेंगे और इसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जाहिर सी बात है डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, यानी दो सेट्स को सेपरेट किस तरह से करते हैं हम लोग। उससे पहले जान लेंगे कि डिफरेंस में करना क्या है हम लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस में करना क्या रहेगा वो, तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को स्टडी किए थे, सेम उसी तरह ही है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली उसी तरह ही है, बस थोड़ा चेंजेस है। वो किस तरह से देखिए मैं लिख के बता दूंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लास्ट टाइम जो सेट्स सॉल्व किए थे हम लोग इंटरसेक्शन, उसी क्वेश्चंस को लेंगे हम लोग। जैसे कि फर्स्ट के 2 सेट्स लिया हमें। फर्स्ट सेट क्या आ रहा है हमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू सो वन, माइनस फिर से क्या आ रहा है सेकेंड वाला, सेट ऑफ इवन नंबर अप टू सो वन। अब सेपरेट में यानी माइनस में करते क्या है हम लोग बोले तो, इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को लिख रहे थे, यानी मेंशन कर रहे थे कॉमन एलिमेंट्स को, पर इसके अंदर हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। जाहिर सी बात है सेपरेट का मतलब होता है रिमूव ही होता है किसी भी नंबर्स को, या फिर माइनस होता है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं इन दोनों में, ए और बी में देख सकते हैं आप लोग 2 और 4 ही आ रहे हैं। अब इन दोनों एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे तो जाहिर सी बात है सेट ए में क्या बच रहा है हमें, 1, 3, 5 बच रहा है। सेट बी में क्या बच रहा है हमें, 6, 8, 10 आ रहा है। बात यहाँ पे ये आती फ्रेंड्स कि हम इन दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करे बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं उन सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, बल्कि लेफ़्ट साइड का जो भी सेट आता है उन सारे एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं हम। अब जाहिर सी बात है लेफ़्ट साइड का सेट कौन सा आ रहा है हमें, ए वाला सेट आ रहा है, तो ए वाले सेट के एलिमेंट्स ही लिखते हैं हम लोग, बी के नहीं लिखते। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करे बाद ए और बी दोनों मिला के लिख देते हैं फ्रेंड्स। अब ऐसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है दोनों में सेपरेट करने पे लेफ़्ट साइड का सेट आ रहा है ए, उसके सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं हमें, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, 1, 3, 5 अप टू सो ऑन। अगर क्वेश्चन में अप टू सो ऑन जैसा नहीं दिया, सिर्फ नंबर 5 तक ही रोक दे रहा है, तो आप लोग को वो डॉट डॉट जानने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को, नेक्स्ट देखेंगे बी माइनस सी। तो जाहिर सी बात है बी के सेट के एलिमेंट जितने आ रहे हैं हम लोग मेंशन कर देंगे, माइनस का सिंबल एज इट इज़। फिर सी के जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं मेंशन कर देंगे हम लोग एज इट इज़। अब आप लोग देख सकते हैं बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं हमें। जाहिर सी बात है कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहे। तो मैंने क्या कहा था, कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करे बाद जो एलिमेंट्स के सेट, यानी जो सेट लेफ़्ट साइड का जो सेट बचा है उसके एलिमेंट जितने भी आ रहे लिख देते हैं हम लोग। तो कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कुछ रिमूव हुआ ही नहीं। तो लेफ़्ट साइड का सेट क्या आ रहा है हमें, बी। तो बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे फ्रेंड्स। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं सी माइनस डी। तो सी के एलिमेंट्स एज इट इज़, फिर डी के एलिमेंट्स भी हम लोग एज इट इज़ कुछ इस तरह से लिख देते हैं। अब आप लोग देखिए इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहा है इसके अंदर। जाहिर सी बात है क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स, यानी क्या क्या सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3, 5, 7, 11। ये दोनों सेट्स में इतने एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो बचेंगे क्या सेट्स के एलिमेंट्स, किन सेट्स के एलिमेंट्स के बारे में लिखेंगे। जाहिर सी बात है लेफ़्ट साइड का सेट क्या आ रहा है हमें, सी आ रहा है। तो सी के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो सी के एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं हमें सेपरेट करे बाद देख सकते हैं आप लोग, 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 9 आ रहा है, इतने ही आ रहे हैं अप टू सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स माइनस के सम्स को, यानी सेपरेट के सम्स को सेट्स में। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस यानी सेपरेट और सम्स के सम समझ में आए होंगे। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पहले के जो दिया हूँ उसी को ही सॉल्व करिए आप लोग। उसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। वेन डायग्राम के ऊपर स्टडी करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग कि वेन डायग्राम होता क्या है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, इन वीडियो में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स हम। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को वेन डायग्राम का डेफिनेशन लिखूँ उससे पहले बतला देता हूँ कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम वैसे तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जस्ट 2 सर्कल्स को हम लोग एक
बॉक्स के अंदर इंडिकेट करते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट को कुछ इस तरह से इंडिकेट करते हैं हम लोग म्यू। इसके बारे में मैंने डिटेली एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, म्यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट कहते हैं हम लोग इसे। चाहे तो आप लोग जाके पहले के वीडियोस में देख सकते हो, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हूँ। तो अभी देखिए, एक बॉक्स के अंदर जो है 2 सर्कल्स को इंडिकेट करते हैं कुछ इस तरह से, ए और बी। 2 सर्कल्स को भी ले सकते हैं, 3 सर्कल्स भी ले सकते हैं, पर सिलेबस में आप लोगों के ज़्यादातर 2 सेट्स के बारे में ही है। अगर 3 सेट्स के अगर वक्त मिला बाद में तो उसके बेसिस पे भी सम्स करेंगे हम लोग फ्रेंड्स। तो अभी इस वीडियो में खाली आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि सेट्स को यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस को किस तरह से इंडिकेट करते हैं हम लोग वेन डायग्राम में बताऊँगा। तो डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ए वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स ईच सेट बाई ए सर्कल usually drawn inside of a containing box representing the universal set। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग कहा था कि पूरे उसी बारे में है वो फ्रेंड्स डेफिनेशन। तो अभी आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स कुछ इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डायग्राम के थ्रू, ताकि आप लोग को समझ में आ सके। अब तक तो आप लोग सेट्स के क्वेश्चंस कर चुके होंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा कि सेट्स में हम लोग इन 3 सिम्बल्स का इस्तेमाल करते ज़्यादातर, जो है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सबट्रैक्ट। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में तो हम लोग सिर्फ शेडिंग यानी वेन डायग्राम का यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट आते हैं हम लोग यूनियन पर। तो जाहिर सी बात है, एक बॉक्स को इंडिकेट करके रेक्टेंगल बॉक्स में म्यू का सिंबल एज इट इज़, उसके बाद ए और बी का सेट कुछ इस तरह से रहेगा। ऐसा कंबाइंड रहना है फ्रेंड्स, इसको दूर दूर मत करिए फिर इस सेट्स को। अगर इस सेट्स को हम लोग दूर कर देंगे तो उसका मीनिंग कुछ अलग हो जाएगा। मैं बोलता हूँ सेट्स दूर रहने से इसको क्या इंडिकेट करेंगे हम लोग, तो कुछ इस तरह से अटैच होना चाहिए, हाफ हाफ थोड़ा हो। तो अभी देखिए यूनियन, तो हम लोग यूनियन को कैसे इंडिकेट करेंगे वेन डायग्राम में, तो शेडिंग के थ्रू बताऊंगा मैं आप लोगों को। शेडिंग देखिए कुछ इस तरह से पूरा शेडिंग हो जाएगा वो। इसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे वो ए में भी आएंगे, बी में भी आएंगे, इस छोटे वाले जो शेप में भी आ जाएंगे फ्रेंड्स। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसी तरह से अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है बॉक्स डाल देंगे हम लोग, फिर म्यू का सिंबल एज इट इज़, फिर ए एंड बी का सेट आई मीन सर्कल्स एज इट इज़ रहेंगे। इंटरसेक्शन तो आप लोगों को पता ही है, कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं हम लोग, पर यहाँ तो अभी एलिमेंट्स तो है नहीं, हमें शेडिंग किस तरह से बदलाएंगे हम लोग देखें। जाहिर सी बात है ए और बी का कॉमन पार्ट इस जगह आ रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए इस जगह आ रहा है, तो इतने पार्ट को ही मैं शेडिंग करूँगा। अब क्योंकि शेडिंग का समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो शेडिंग करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इस शेडिंग पार्ट में ही हम लोग उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों सभी को समझ में आ रहा होगा। तो उसी तरह से हम लोग और एक क्या किए थे, हम लोग सबट्रैक्ट वाले सम्स किए थे। तो सेम बॉक्स डाल देंगे हम लोग, म्यू का म्यू एज इट इज़, फिर उसके बाद ए और बी को कुछ इस तरह से लिख देंगे। अब ए माइनस बी किस तरह से करेंगे देखिए, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि ए माइनस बी में जो कॉमन आ रहा है वो रिमूव कर देते हैं हम लोग। जाहिर सी बात है, जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और बचे से एलिमेंट्स लिख रहे थे हम लोग, वो भी किसके बचे हुए एलिमेंट्स को, लेफ़्ट साइड के सेट के बचे हुए एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड का सेट क्या आ रहा है, हमें ए आ रहा है, तो लेफ़्ट साइड के बचे हुए एलिमेंट्स तो है नहीं, बट शेडिंग किस तरह से करेंगे देखिए, इस तरह से करेंगे। बी के पार्ट्स के पहले ही हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए वो। देखेंगे आप लोग इतना पार्ट देख सकते हैं आप लोग, बी का पार्ट रिमूव हो गए बाद कुछ इस तरह से देखिए। मैं बाजू साइड में आप लोगों को उसका कटा हुआ शेप डालकर बताऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आ सके। देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है ए का शेप, समझ में आ रहा होगा आप लोग, रिमूव करे बाद कैसा दिख रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग बी माइनस ए करेंगे तो किस तरह से करेंगे देखिए। अब क्या रहेगा, बी में से ए के एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, बचे सो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। एलिमेंट्स तो है नहीं, यानी कि बी में से ए का डायग्राम रिमूव हो जाएगा, बी का बचावा लिखेंगे। तो शेडिंग देखेंगे कुछ इस तरह से करेंगे हम लोग, देख सकते हैं आप लोग, ए के पार्ट में ज़र्रा भी नहीं जा रहा है, देखिए आप लोग, पूरा ए का पार्ट रिमूव हो चुका है वो। इस तरह से करते हैं हम लोग फ्रेंड्स वेन डायग्राम को। अभी बात ये रहेंगी, कभी कुछ इस तरह से होता है कि 2 एलिमेंट्स को हम लोग कॉमन करने पे कुछ भी नहीं आता है, आई मीन एम्प्टी सेट आता है। तो उस एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे। खाली एम्प्टी सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेट्स को जो सॉल्व करने के बाद खाली जो सेट आता है एम्प्टी सेट, उसको वेन डायग्राम में कैसे इंडिकेट करते देखिए। सेम बॉक्स को ही रखते हैं, म्यू का म्यू एज इट इज़, ए और बी ऐसा सेपरेटली रहेंगे फ्रेंड्स, उन लोग
कंबाइन नहीं हो जाएंगे, अटैच नहीं हो जाएंगे। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वेन डायग्राम को फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वेन डायग्राम के बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए वेन डायग्राम में सब्स्टिट्यूट किस तरह से करते हैं हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था वेन डायग्राम्स को किस तरह शेडिंग करते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन या फिर सबट्रैक्ट आने पर। अभी इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स उस शेडिंग पार्ट में इंटरसेक्शन या फिर यूनियन, सबट्रैक्ट के वैल्यू को किस तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैं इन 4 सेट्स को लूँगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं ABCD 4 सेट्स आ रहे हैं। तो अभी इन सेट्स को यूज़ कर मैं कैसा सॉल्व करूँगा देखिए। तो अभी इन सेट्स को हम लोग यूनियन के ज़रिए से सॉल्व करते हुए और उसको वेन डायग्राम में कैसा सब्स्टिट्यूट करते देखेंगे हम लोग। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लूँगा मैं A यूनियन B। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यूनियन तो आप लोगों को पता ही होगा। अभी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स इन दोनों सेट्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यूनियन में तो आप लोगों को पता ही है, यूनियन में हम लोग 2 सेट्स को कंबाइन कर देते हैं और उसको ऑर्डर में लिखते हैं। हम लोग ऑर्डर में लिखते हैं और जो नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है हम उसको लिखते हैं। तो कुछ इस तरह से लिखूँगा। देखिए मैं यूनियन के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व होता है। वैसे तो मैंने इसके बारे में, यूनियन के बारे में डिटेली एक्सप्लेन कर दिया हूँ पहले के वीडियो में। आप लोग चाहे तो जाके चेक कर सकते हो पहले की वीडियो में यूनियन के क्वेश्चंस में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यूनियन में हम लोग कंबाइन कर देते हैं और ऑर्डर में लिखते हैं। ऑर्डर में लिखने के साथ साथ जो 2 सेट्स में कॉमन नंबर्स आ रहे हैं उसको रिपीट नहीं लिखते हम लोग फ्रेंड्स, एक ही बार लिखते हैं। तो अभी हम लोग इस सेट को सॉल्व किए हुए सेट को वेन डायग्राम में कैसा सब्स्टिट्यूट करना है देखेंगे। जैसे कि आप लोग पता है वेन डायग्राम में बॉक्स डालते हुए म्यू का सिंबल रखते हैं हम लोग और A और B के सेट को मिला देते हैं कुछ इस तरह से। अब इस वैल्यूज़ को हम लोग वेन डायग्राम में कैसा सब्स्टिट्यूट करना है देखेंगे। तो आप लोगों को पता ही है इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहा है, 6 और 12 आ रहे हैं। तो 6 और 12 को हम लोग इस मिडिल पार्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रेंड्स। और बाकी के जितने भी बच रहे हैं लेफ़्ट साइड में लिखेंगे और बाकी जितने भी बच रहे हैं राइट साइड में लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सेट A में हम लोग 6 और 12 को निकालने के बाद जो एलिमेंट्स बच रहे हैं, क्या क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं देखिए, 3, 9, 15, 18। तो हम लोग इसे लेफ़्ट साइड कर देंगे हम लोग। उसी तरह से राइट साइड में हम लोग 6 और 12 को निकाले बाद क्या बच रहे हैं हमें, 2, 4, 8, 10। कुछ इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। कुछ इस तरह से करते हैं हम लोग यूनियन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए वेन डायग्राम में सब्स्टिट्यूट। उसी तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी लेंगे, देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को, C यूनियन D। तो C का सेट आ रहा है मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 का टेबल अप टू 30। फिर यूनियन D का सेट आ रहा है नेचुरल नंबर अप टू 6। कुछ इस तरह से। अभी यूनियन में तो सेम हम लोग क्या करते हैं, 2 सेट्स को कंबाइन कर देते हैं और जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको एक बार लिखते हैं। तो कुछ इस तरह से कंबाइन होगा देखिए। और कॉमन नंबर इन दोनों सेट्स में 5 आ रहा है तो हम लोग 5 एक ही बार लिखे देखिए हम लोग सेट में। अब इस सेट को हम लोग वेन डायग्राम में देखिए कैसा सब्स्टिट्यूट करते हैं। बॉक्स, फिर उसके बाद म्यू, C और D का सेट इस तरह से। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या आ रहा है हमें, C और D में सिर्फ 5 आ रहा है। तो 5 को इस सेंटर पार्ट पर रखते हैं और लेफ़्ट साइड के सेट यानी C के सेट में 5 को रिमूव करे बाद जो एलिमेंट्स बच रहे हैं कुछ इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। और राइट साइड 5 के एलिमेंट्स को 5 को रिमूव करे बाद जो एलिमेंट्स बच रहे हैं कुछ इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग फ्रेंड्स यूनियन में। कभी कुछ क्वेश्चंस में फ्रेंड्स ऐसा होता है कि 2 सेट्स में कुछ कॉमन ही नहीं आते। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लूँगा देखिए, A सेट आ रहा है ऑड नंबर अप टू 7, B का सेट आ रहा है इवन नंबर अप टू 8। तो अभी हम लोग इन दोनों सेट्स को यूनियन करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग कंबाइन कर देंगे, उसमें कोई डॉट नहीं। तो इन दोनों में आप लोग देख सकते हैं दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स ही नहीं आ रहे। तो कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो उसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे इंडिकेट करेंगे देखिए। सेम बॉक्स तो एज इट इज़ A और B सेम ऐसी। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग कॉमन एलिमेंट्स कुछ आ ही नहीं रहे दोनों में। तो जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं आते हैं तो हम लोग इसे इस सेंटर पार्ट में सब्स्टिट्यूट नहीं करते फ्रेंड्स। तो जाहिर सी बात है A के सेट के एलिमेंट्स इतने ही पार्ट में लिख लेंगे हम लोग, फिर B के सेट के एलिमेंट्स इतने ही पार्ट में लिख देंगे फ्रेंड्स हम लोग। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को आज का इस यूनियन ऑफ सेट्स का टॉपिक समझ में आया होगा और इसके सब्स्टिट्यूट हम लोग इस वेन डायग्राम में कैसा सब्स्टिट्यूट करें वो भी आप सभी को समझ में आया होगा। प्रीवियस वीडियो में जो वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस किए थे यूनियंस को सॉल्व करते हुए, उसी क्वेश्चंस को लेकर इस वीडियो में हम लोग
इंटरसेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए वेन डायग्राम में किस तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, लास्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस लिए थे ए बी सी डी, उसी क्वेश्चंस को लेकर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी सेट्स एज इट इज़ जैसे है वैसे ही। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं हमें, 6 और 12 आ रहे हैं कॉमन। तो ज़ाहिर सी बात है 6 और 12 को कुछ इस तरह से मेंशन कर देते हैं हम लोग। अभी इन दो एलिमेंट्स को हम लोग वेन डायग्राम में किस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है देखेंगे। तो वेन डायग्राम कुछ इस तरह से डाल देंगे हम लोग ए एंड बी। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, इंटरसेक्शन में मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि इंटरसेक्शन में हम लोग इस कॉमन पार्ट में एलिमेंट्स को लिखते हैं फ्रेंड्स, शेडिंग नहीं करते हम लोग। शेडिंग सिर्फ मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए बताया था, मैं शेडिंग ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ एलिमेंट्स सब्स्टिट्यूट करिए आप लोग। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं हमें, 6 और 12 आ रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है 6 और 12 सिर्फ इतने ही पार्ट में लिखेंगे हम लोग, बस इतना ही। अब उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सेट को लेंगे ए इंटरसेक्शन डी। तो ज़ाहिर सी बात है ए का सेट मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 18, फिर इंटरसेक्शन एज इट इज़ जो आ रहा है हमें। फिर उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, फिर इन दोनों में आप लोग देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 3 और 6 ही आ रहा है कॉमन। तो 3 और 6 को लिख देंगे हम लोग। फिर उससे वेन डायग्राम में कैसे सब्स्टिट्यूट करना है देखेंगे। वेन डायग्राम ए और डी लिख देंगे हम लोग। कॉमन एलिमेंट को हम लोग इस पार्ट में लिखते हैं हम लोग। तो क्या आ रहा है कॉमन एलिमेंट, 3 और 6। तो फ्रेंड्स इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग इंटरसेक्शंस के क्वेश्चन को। कभी ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि दो सेट्स मेंशन करे हुआ रहेगा और उन दोनों सेट्स में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँगा, फर्स्ट सेट रहेगा कॉम्पोजिट नंबर अप टू 10, फिर सेकंड वाला सेट प्राइम नंबर अप टू 11। तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों सेट्स में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब कॉमन कुछ भी नहीं आता है इंटरसेक्शन में, तो हम लोग इस तरह से उसको एम्प्टी सेट से लिखते हैं या फिर नल सेट बोलते हैं हम लोग इसे, और उसको इस तरह सिंबल से भी इंडिकेट करते हैं हम लोग 5। मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं, इन सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। यानी कि दो सेट्स में अगर हम लोग इंटरसेक्शन करने पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो अभी बात ये रहेंगी फ्रेंड्स, अभी इन सेट को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे इंडिकेट करेंगे। देखिए जाहिर सी बात है नल सेट आ रहा है, खाली सेट, तो हम लोग वेन डायग्राम में कैसे इंडिकेट करेंगे। देखिए उन दो सेट्स को हम लोग अटैच नहीं करेंगे फ्रेंड्स, कुछ इस तरह सेपरेट रखेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स इंटरसेक्शन के क्वेश्चन को, और उसके वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट वेन डायग्राम में इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो समझ में, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को सॉल्व करते हुए हम लोग इस वैल्यूज़ को वेन डायग्राम में कैसे सब्स्टिट्यूट करना है इस वीडियो में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लास्ट वीडियो में हमने जिन सेट्स को लेकर सॉल्व किया था यूनियन इंटरसेक्शन को, उसी सेट को लेंगे हम लोग फ्रेंड्स। तो फर्स्ट हम लोग ए माइनस बी करते हैं। तो जाहिर सी बात है ए के सेट और बी के सेट को कुछ इस तरह से लिख देते हैं, बीच में सेपरेट के सिंबल के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था आप लोगों को कि दो सेट्स को माइनस किस तरह से करते हैं। तो माइनस किस तरह से करते हैं, सेपरेट हम लोग दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं और बचे सो लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स को लिखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो दो सेट्स में कॉमन क्या आ रहे हैं फ्रेंड्स, 6 और 12 ही आ रहे हैं कॉमन। तो जब इन दो सेट्स को रिमूव करते हैं हम लोग, तो ए के सेट यानी लेफ़्ट साइड, जाहिर सी बात है ए सेट ही आ रहा है, तो उस ए सेट के बचे सो एलिमेंट्स कुछ इस तरह से लिख देंगे हम लोग फ्रेंड्स ए माइनस बी में। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अभी इस वैल्यूज़ को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे देखेंगे। ए माइनस बी को हम लोग वेन डायग्राम में कुछ इस तरह से लिख देंगे, म्यू ए और बी। अभी देख सकते हैं आप लोग, मैं शेडिंग करके बता रहा हूँ, आप लोग एग्ज़ाम में शेडिंग मत करिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ए माइनस बी में से, यानी कि ए के सेट में से बी का पार्ट रिमूव हो चुका है, तो ए का पार्ट कुछ इस तरह से बच रहा है। देखिए आप लोग, तो उस बचे सो पार्ट में ही लिखना है हम लोग का एलिमेंट्स। तो बचे सो पार्ट्स में एलिमेंट्स क्या रहे देखिए, 3, 9, 15, 18, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग इसी सेट को हम लोग कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। देखिए ए माइनस बी किए थे ना हम लोग, अब बी माइनस ए करेंगे हम लोग। सेम बी और ए के एलिमेंट्स एज इट इज़ कॉमन, जाहिर सी बात है इन दोनों में 6 और 12 आ रहे हैं। तो 6 और 12 आए बाद लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स जो बच रहे हैं, यानी लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स तो बी के बच रहे हैं, तो बी के एलिमेंट्स बचे सो हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे हम लोग बी माइनस ए में।
तो अभी इन वैल्यूज़ को हम लोग वेन डायग्राम में सब्स्टिट्यूट किस तरह से करेंगे देखिए। अब यहाँ पे मैं रुक कर एक बात कह दूँ आप लोगों को, यहाँ पर अक्सर कुछ बच्चों का डाउट आता है कि हम लोग b माइनस ए को सॉल्व किए हैं तो क्या हम लोग वेन डायग्राम में b फर्स्ट a सेकेंड रखें या फिर a फर्स्ट b सेकेंड रखें, ये डाउट आता है अक्सर बच्चों का। इसमें आप लोगों की मर्ज़ी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दो भी करके बतलाऊँगा, आप लोग कोई एक लेकर एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को a और b करके बतलाऊँगा देखिए। तो जाहिर सी बात है b माइनस ए का मतलब ये होता है कि b में से a का पार्ट रिमूव हो चुका है। तो जाहिर सी बात है b में से a का पार्ट रिमूव हुए बाद b का पार्ट कुछ इस तरह से बच रहा है देखिए। तो उस पार्ट के अंदर ही एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। अगर आप लोग b फर्स्ट a बाद में ले रहे हैं तो देखिए किस तरह से आएगा। जाहिर सी बात है b में से a का पार्ट रिमूव हो चुका है, तो b में से a का पार्ट रिमूव हुए बाद b का सेट कुछ इस तरह से बच रहा है देखिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये सेपरेट का सम समझ में आ रहा होगा। कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि दो एलिमेंट्स में कुछ कॉमन ही नहीं आते, जैसा कि एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं। फर्स्ट सेट मल्टीपल ऑफ 5 अप टू 25, नेक्स्ट सेट मल्टीपल ऑफ 6 यानी 6 का टेबल अप टू 24। अभी हम इन दोनों में हम लोग सेपरेट किस तरह से करते हैं देखिए। a माइनस बी करें, जाहिर सी बात है इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स ही नहीं आ रहे। तो मैंने कहा था सेपरेट में यानी कि डिफरेंस में हम लोग दो सेट्स के एलिमेंट्स को जो कॉमन आ रहे हैं उसको रिमूव करे बाद लेफ़्ट साइड के जो बच रहे हैं लिख रहे थे हम लोग। तो इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड में से कुछ भी एलिमेंट्स रिमूव नहीं हो रहे। तो जाहिर सी बात है लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स एज इट इज़ लिख देते हैं हम लोग a माइनस बी में कुछ इस तरह से। अब इस वैल्यूज़ को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे सब्स्टिट्यूट करें देखेंगे हम लोग। a और b एज इट इज़ सेम, म्यू का म्यू एज इट इज़ है वो। तो जाहिर सी बात है a में से b का पार्ट रिमूव होगा तो a का पार्ट कुछ इस तरह से बचेगा। उसी पार्ट में हम लोग a के वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दें कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को आज का डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का टॉपिक समझ में आया होगा और इसके बेसिस पे हम लोग किस तरह से वेन डायग्राम में सब्स्टिट्यूट करें आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी वेल एंड टेक केयर।